नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन के अंतर्गत पाठ 6 हमारे गांव का परिचय नामक पाठ पढ़ेंगे। नीचे दी गई शब्द पहेली में गांव के नाम खोजो। ये जो शब्द पहेली आपको आपकी किताब के पेज नंबर 33 पर दी गई है, जिसमें अलग अलग बॉक्स में अलग अलग शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को जोड़कर आपको गांव के नाम बनाने हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इसमें अपने नाम ढूंढने का प्रयास करेंगे। कम से कम 10 गांव के नाम सभी बच्चों को ढूंढकर लिखना है। कुछ गांव के नाम ढूंढकर मैं आपको लिखकर बताता हूं, जैसे कि भंडारा, 2 नंबर पर सातारा, 3 पे जालना, बीड़, देहू, सावंतवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर। इसी तरह से और भी बहुत सारे गांव के नाम इस बॉक्स में छुपे हुए हैं। आपको उनको ढूंढकर लिखना है। अब आगे हम देखते हैं। प्राचीन काल में खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घूमंतु जीवन जीता था, अर्थात मनुष्य एक जगह पर नहीं रहता था। वह उसका कोई निश्चित आवास नहीं होता था, इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान से घूमते हुए जीवन व्यतीत करता था। उस समय वह जीने के लिए मारे गए जानवरों को मांस, जिसको शिकार करता था, और कंदमूल अर्थात पेड़ पौधों के जड़ों तनों को खाता था और इस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करता था। इसीलिए वह स्थिर नहीं रह पाता था। आगे चलकर खेती की खोज हुई। जब खेती की खोज हुई तब वह थोड़ा स्थिर होने लगा मनुष्य, अर्थात अनाज उगाने लगा और जमीन तथा पानी के आधार पर बस्तियां बनाने लगा, अर्थात जहां पर उसे पानी मिलता था और आहार मिलता था वहीं पर वो बस्तियां बनाता था, क्योंकि मनुष्य को खेती करने के लिए मुख्य रूप से पानी की आवश्यकता होती थी और पानी मुख्यतः नदी के किनारे ही मिलती थी। इसीलिए वह वहीं पर अपनी बस्तियां बनाने लगा। कुछ समय बाद मनुष्य एक ही स्थान पर घर बनाकर रहने लगा, अर्थात उसके अंदर स्थिरता आ गई, क्योंकि खेती करने लगा, अनाज उगाने लगा, पानी की व्यवस्था हो गई, तो वह अपना घर भी बनाने लगा और सुरक्षित जगह पर रहने की कोशिश करने लगा। आपसी सहकार के द्वारा खेती करने लगा, अर्थात खेती तो अकेले किया नहीं जा सकता है, इसके लिए उससे कई लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। तो आपस में मिलजुल कर लोग खेती का व्यवसाय भी करने लगे। वह इसके बाद अपना घर अत्यंत पास पास होते थे। वह अपने घरों को दूर दूर नहीं बनाते थे, अपने घरों को नजदीक नजदीक बनाकर लोग रहने लगे थे, जो कि पहले शुरुआतों में यहाँ वहाँ घूमते थे। अब वो अपने आसपास घर नजदीक नजदीक बनाकर एक दूसरे के साथ रहने लगे और इन सब साथ में रहने के कारण एक छोटा सा समूह बनकर तैयार हुआ। इस समूह को ही बस्तियां कहने लगे और इसी तरह की कई बस्तियों का विस्तार हुआ और कई बस्तियों को मिलकर एक छोटा सा गांव बनकर तैयार हो गया। और गांव में सबसे बड़ी भावना क्या आती थी? सुरक्षा की भावना, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग एक जगह साथ में रहने लगे, जिसके कारण आपस में मेल जोल बढ़ गया और सुरक्षा की भावना का भी निर्माण हो गया। अब जैसे जैसे मनुष्य गांव में रहने लगा और खेती की खोज के बाद मनुष्य में कामों का भी बंटवारा हो गया। अब एक ही काम मनुष्य सारे काम नहीं कर सकता था, तो लकड़ी की काम करना या मरम्मत करना या लकड़ी के औजार बनाने का काम करने लगना, उसी प्रकार से कपड़े बुनना आना और आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, अनेक प्रकार के व्यवसाय धीरे धीरे कारीगर मिलकर करने लगे, अर्थात व्यवसायों का बंटवारा होने लगा। कोई जूता चप्पल बनाने लगा, कोई गहना बनाने लगा, कोई लकड़ी का सामान बनाने लगा, कोई लोहे का सामान बनाने लगा। इस तरह से कामों का बंटवारा होने लगा। अब हमारे दिमाग में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि खेती के काम करने के लिए हमें विभिन्न औजारों की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपको यह गृह कार्य दिया जाता है। चित्र में आपको कुछ चित्र दिए गए
गए हैं जो कि खेती के पुराने जमाने के औजार हैं, तो आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा से इन औजारों के नाम पूछेंगे, हल, कुदाल, फरसा किसे कहते हैं, तो आपको अवश्य बताएंगे। अब हम आगे देख रहे हैं नए औजार जो कि आप सभी ने देखा होगा, ट्रैक्टर, हल चलाने की मशीन, दवाई छिड़कने की मशीन इत्यादि जो नए जमाने के औजार हैं, यह इस समय के हैं। आप जब गांव जाते होंगे तो इस तरह ये नए औजार आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों से आशा करता हूं कि अगली बार जब गांव जाएं तो इन औजारों को जरूर देखें और इनके नाम खुद पहचानने की कोशिश भी करें। गांव में क्या होता है, गांव में मंदिर होती है, मस्जिद होती है, स्मारक होता है, कोई महापुरुष की मृत्यु के बाद जब बनाया जाता है, किला होता है, वस्त्र संग्रहालय होते हैं जो कि पुराने जमाने की वस्तुएं रखी गई रहती हैं, कहीं कहीं किसी गांव में गुफा इत्यादि वास्तु पाए जाते हैं। तो गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, गुफा इत्यादि वास्तु पाए जाते हैं और इसके आधार पर ही हमारे गांव की क्या बनती है, पहचान बनती है। क्योंकि हमारा गांव कुछ न सभी बच्चों, आप जानते हो गांव जाते हो तो आपका गांव किसी न किसी चीज के लिए अवश्य प्रसिद्ध रहता है। इसी आधार पर गांव की पहचान बनती है और गांव की संपन्नता को भी वह दर्शाता है कि हमारा गांव बहुत संपन्न था और वहां पे ये चीजें हुआ करती थी। तो ये वास्तु हमारी मूल्यवान धरोहर है। जो वस्तु है, मंदिर, मस्जिद या संग्रहालय है, ये हमारी धरोहर है, यानी कि हमें पुराने जमाने से देन मिली है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने और जानने के लिए मिलता है, इसीलिए इसकी सुरक्षा करना भी हमारी पहचान होती है। तो गांव के धार्मिक स्थान, किले, यात्रा, इसके कारण हमारे गांव के नाम भी क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि स्मारक होता है जिसके कारण हमारे गांव के नाम प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ रोचक उदाहरण देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत से वापस आते समय नासिक जिले के तले गांव या ढिंढोरी नामक गांव के पास रुके थे। यहां उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला था। तले अर्थात तल भी होता है। तल अर्थात पड़ाव डालना अर्थात रुकना होता है, इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ गया, तले गांव पड़ गया। इसी तरह से अहमदनगर जिले के धामनपाट नामक गांव के परिसर में पहले धामन नाम वाला वृक्ष अत्यधिक संख्या में पाया जाता था, जिसके कारण उसका नाम धामन गांव पड़ गया। इसी तरह से जालना जिले की परतून तहसील आष्टी धोतरवाड़ीची नाम वाला गांव है। जोड़ियाची शब्द का अर्थ होता है जोड़ी में, अर्थात एक साथ में दो। पहले वहां उत्तम तथा मुलायम धोतियों की जोड़ियां बनाई जाती थी, इसलिए उस गांव का नाम आष्टी धोतर जोड़ियाची के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने ये चित्र पहचाना होगा। शिवराम हरि राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारी प्रसिद्ध थे। राजगुरु का जन्म पुणे जिले के खेड़ नामक गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे अमरावती चले गए। वहां उन्होंने हनुमान व्यायामशाला में देशभक्ति की दीक्षा ली। संस्कृत भाषा के अध्यापन के लिए वो आयु के 15 वर्ष में बनारस चले गए थे। उन्हें मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं अवगत थी। सुखदेव तथा भगत सिंह से उनका विशेष मित्रता भी थी। बाद में राजगुरु के क्रांतिकारी में भाग लिया। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी स्मृति के रूप में उनके जन्म गांव खेड़ का नाम राजगुरु नगर रखा गया है। संत गाडगे महाराज का मूल नाम देबूदी झिंगारजी गानवरकर था। उनका मूल गांव अमरावती जिले की दरियापुर तहसील का सेन गांव है। संत गाडगे बाबा के कीर्तन द्वारा लोगों को जागृत किया। वे लोगों से प्रश्न पूछते थे और स्वयं उत्तर देते थे। हमारे लोग गरीब क्यों रह गए हैं? क्योंकि वे शिक्षित नहीं है, इसलिए वे लोगों से पढ़ाई करो का आह्वान करते थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के महान संत के रूप में जाना जाता है। उनके जन सेवा संबंध कार्यों के कारण गांव का नाम अजर अमर हो गया।
मुंबा देवी मंदिर मुंबई की पहचान है। हम सभी जानते हैं, हम सभी मुंबई में रहते हैं और आप सभी लोग मुंबा देवी मंदिर में गए हो ना मस्जिद के पास, तो जो कि हमारे मुंबई का नाम मुंबा देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, यह भी हमें अवश्य जानना चाहिए। बाजार कई प्रकार के होते हैं, उदाहरण फूलों का बाजार, फलों का बाजार, उसी प्रकार गधे, घोड़े इत्यादि प्राणियों को खरीदने बेचने की भी हाट लगती है। पुणे जिले का जेजूरी तथा अहमदनगर जिले का मड़ी नामक स्थान गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नांदेड़ जिले के मालेगांव में घोड़े तथा गधों की हाट लगती है। इन बातों से भी गांव की पहचान होती है। हम इन गांव को हम इसके कारण भी जानते हैं। गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है और साप्ताहिक बाजार में आने जाने के लिए परिवहन के हम विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। आइए, तो साप्ताहिक बाजार का क्या उद्देश्य होता है? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गांव के लोग प्रायः साप्ताहिक बाजार पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वहां पर रोज रोज बाजार नहीं लग सकता। इस प्रकार की सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। इनमें मुख्य रूप से अनाज, साग सब्जी, खेती के औजार, कपड़े इत्यादि उपलब्ध होती हैं। बाजार के बहाने गांव में परिसर के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनके घर क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं। इससे एक दूसरे में खुशहाली भी मिलती है, यानी कि एक दूसरे को खुशी भी मिलती है। और साप्ताहिक बाजार में जाने के लिए वे बैलगाड़ी, बसों और परिवहन के अन्य साधनों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस पाठ में सीखा कि कई बस्तियां मिलाकर गांव बनती है। खेती की खोज होने के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए, अनेक तरह के काम करने लगे। कुछ गांव का परिचय ऐतिहासिक वस्तुओं के कारण होता है, जिसके कि हमने कई उदाहरण देखे, और गांव के निवासियों और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप गांव को गौरव भी प्राप्त होता है, जैसे कि हमने अभी उदाहरण में राजगुरु का लिया। और बाजार में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात साप्ताहिक बाजार से हमें हमारे उपयोगी की वस्तुएं मिलती हैं। आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।